और जिस तरीके से परिवार जांच की मांग भी कर रहा है कि पहले से ही आशंका जताई जा रही थी, बहुत सारी ऐसी उनके पास तक जानकारी आई है, उसके बाद अब परिवार का कहना है कि जो वोट है, वोट के जरिए जनता इसका बदला लेगी। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखा जाए तो जो फाटक यहाँ पे पूर्व बाहुबली मुख्तार अंसारी यहाँ पे उनका वर्चस्व है। यहाँ पे जितने भी करीबी मतलब इनके रिश्तेदार या जो भी इनके हैं करीबी, उनको मुख्तार अंसारी के मसीहा के रूप से माना जाते हैं। मसीहा एक है यहाँ पे। मुख्तार अंसारी गरीबों को भी बहुत ज्यादा हेल्प किए हैं, गरीबों के लिए मदद किए हैं। यहाँ पे प्रशासन जो है, जो व्यवस्था यहाँ पे लगा हुआ है लगातार यहाँ पे। हेलो, आसिफ अपनी बात पूरी कीजिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आसिफ आपकी। पता नहीं। तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रदीप हमारे साथ में मऊ से जुड़े हैं। प्रदीप, मऊ की अगर बात की जाए, क्योंकि देखा है अक्सर गाजीपुर और मऊ की जनता के लिए भी काम किया है और लोग भी काफी इस दौरान दुखी नजर आ रहे हैं, तो वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है? मऊ सदर चौक पड़ता है और जो अंदर की एरिया है, जो माइनॉरिटी की काफी एरिया है, वहाँ के लोगों से हमने बात करने की सुबह गलियों गलियों में जाके कोशिश की, तो कोई बात करना नहीं चाहता था, बल्कि ये कहता था कि अगर बात की जाए, अगर आपके कैमरे के सामने बोला जाए तो बाबा की सरकार है, किसी को मुख्तार का सहयोगी बना करके रगड़ देंगे। तकलीफ तो हम लोगों को अंदर से है, क्योंकि देखिए वो जो है कि गरीबों के लिए सहयोगी हुआ करते थे। राजनीतिक द्वेष भले हो जिनके कारण उनको इसका जो है कि शिकार बनाया गया, ये चीजें हैं। अगर उनका ट्रीटमेंट सही से हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। यानी जो स्लो पॉइजन वाली बात है, वो कुछ लोग कह रहे थे, हमने प्रयास किया कि कैमरा पे आप बोले, लेकिन धारा 144 लागू होने के कारण और चप्पे चप्पे पर मऊ में पुलिस की तैनाती रातों रात रही है। इस वक्त ढील दी गई है। इस समय जो है कि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज है, तो 4 से 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं कि अपनी बात कहें, लेकिन अंदर उनको तकलीफ है। ज्यादातर पता करने की हमने कोशिश की तो गाजीपुर उनके आवास पे जो उनके शुभचिंतक हैं वो रातों रात और सुबह पहुंच चुके हैं। गाजीपुर आवास पे ज्यादा भीड़ है, जबकि मऊ। ठीक है प्रदीप, वापस लौटती हुई नीलेश चौहान हमारे साथ में कालीबाग से, यानी कि जहां पर जिस कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक होगा वहां से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नीलेश, लोगों के लिए काम किया है और जिस तरीके से मऊ से अभी प्रदीप भी जानकारी दे रहे थे कि बोलने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं लोग, हालांकि लोग दुखी हैं, लेकिन जिस तरीके से माफिया जो नाम जुड़ा है उसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर हम गाजीपुर की बात करें तो सुबह से हमने तमाम लोगों से बात की है। तमाम लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अंसारी हाते में हर उस फरियादी की फरियाद सुनी जाती थी, चाहे वो जिस कौम से आता हो। कहीं ना कहीं किसी भी फरियादी को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया गया। इस समय की अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं कि ये कब्र खोदी जा रही है और करीब 1:30 बजे के करीब जब पोस्टमार्टम होगा तो उसके बाद उनके 100 को यहाँ लाया जाएगा और यहीं पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और ये आपको इधर सामने अपने सहयोगी अमित साहनी से कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं कि ये जो है मुख्तार अंसारी की जो माँ है उनकी कब्र है, उसके बगल में उनके वालिद साहब यानी कि उनके पिता की कब्र है और लाइन से जो कब्रें आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं उनके परिवार के जो लोग हैं उनकी कब्रें हैं। अब जो है ये ठीक सामने अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं कि जो ठीक सामने कब्र खोदी जा रही है इसी में मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यहाँ लोग हैं, हम इनसे पूछते हैं, बात करते हैं। भैया, कब्र खोदी जा रही, कितना टाइम लगभग लगेगा और क्या जानकारी अभी बांदा से आ रही है? लगभग 4 से 5 घंटा कब्र खनने में लगेगा और बांदा का तो कोई जानकारी अभी नहीं है। ऐसे अफवाह में सुना गया है कि अभी तक पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, तो अब पोस्टमार्टम होने के बाद अब 6 घंटा 7 घंटा जो भी लगेगा आने के बाद ही अगर समय रहेगा तो आज ही सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। बाकी आगे का प्रोसेस जो है हमारे MP साहब तय करेंगे। तो ये तस्वीर सहयोगी अमित साहनी से कहूँगा कि देख सकते हैं कि ये कब्र जो है उसको खोदने का काम किया जा रहा है और लगातार अगर हम गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर की जनता जो है पूरी तरीके से सुबह से ही हाता पहुँच रही है और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई उसके बाद से देर रात से ही लोगों का जो हुजूम है वो मुख्तार अंसारी के आवास पर जा रहा है या फिर कब्रिस्तान की बात करें तो वहां जा रहा है। तो उन तमाम तस्वीरों को हमने आपको दिखाया और लोग कहीं ना कहीं बोल भी रहे हैं कि उनके लिए जो काम किया गया है वो कहीं ना कहीं धरातल पर भी दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग
उनके घरों पर पहुंच रहे हैं, कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं और कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि उनके लिए कभी काम नहीं किया गया। तो हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई बिल्कुल। हैं। और नीलेश, अभी बात की की जाए अगर इस हम बात दौरान करें तो तो परिवार बांदा की से जो तरफ से भी जानकारी कहा सामने आ जा रहा रही है, है, जांच को लेकर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी कहना है कि जेल में ये कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से स्लो पॉइजन देने का जो बात सामने आई थी और परिवार ने भी कई बार इस चीज का जिक्र किया है, और आखिरकार जब रात इस समय पर ये खबर आई है उसके बाद से परिवार लगातार इस बात को भी कह रहा है कि जांच होनी चाहिए। यानी कि जो इस जेल में अगर इस दौरान सजा काटी जा रही है उस समय अगर इस तरीके की हरकतें हैं तो वहां पर जरूर जांच होनी चाहिए। तमाम बातों का जो आरोप है वो परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, सुबह सुबह जब हमने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जेल प्रशासन से कोर्ट में लगातार ये गुहार लगाई जा रही थी कि मुख्तार के साथ जो है जेल के अंदर अनहोनी हो सकती है, उसको लेकर कोर्ट कहीं ना कहीं मदद करे। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई होती उससे पहले ही कल ये शाम को खबर आई कि जो है उनके पेट में दर्द उठा है, हार्ट अटैक आया है, जिसके कारण उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान मौत हुई। हालांकि परिवार की तरफ से लोगों से, समर्थकों से ये अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो है अपना जवाब जो है वोट के माध्यम से दें। कहीं ना कहीं एक साफ संदेश देने का काम किया गया है कि कहीं पर माहौल ना बिगाड़ें, कानून व्यवस्था ना बिगाड़ें, और जो है जो समर्थक हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो अपना जवाब जो है वोट के माध्यम से दें। तो ये उनके बड़े भाई ने, जब हमने सुबह उनसे बात की तो उन्होंने ये जनता से अपील की थी। हालांकि जनता भी लगातार जो है यहाँ पर शांति बनाए हुए है, कहीं से कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिससे ये कहा जा सके कि कहीं पर कोई विरोध हुआ है। फिलहाल देखना होगा जब उनके शव को यहाँ पर लाया जाएगा और जब उनका जनाजा उठेगा उस समय कितने लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हालांकि गाजीपुर की अगर हम बात करें तो गाजीपुर में बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भ्रमणशील हैं। उसके अलावा परिवार के लोग भी जनता से अपील कर रहे हैं, समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि ये जो वक्त है वो बुरा वक्त है। ऐसे में जेल में कोई भी राजनीतिक से जुड़ा हुआ, राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी राजनेता जो है वो सुरक्षित नहीं है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या फिर दूसरे जेलों में बंद दूसरे राजनेता हो जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो परिवार ने साफ तौर पे कहा है कि गुहार लगाई जा रही थी लेकिन उस गुहार को सुनने वाला कोई नहीं। एक मुख्तार अंसारी के परिवार की अगर बात करें तो लंबा परिवार है, बड़ा परिवार है, ऐसे में लंबा राजनीति का इनका सफर रहा है। उसके बावजूद अगर इस तरीके से एक राजनेता के साथ घटना होती है तो परिवार ने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें लापरवाही भी रही है। ठीक है नीलेश, वापस लौटते हैं। ज्ञानेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हॉस्पिटल से। ज्ञानेंद्र, अगर बात करें तो परिवार के कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद हैं? परिवार में सिर्फ उनका जो बेटा है वो सिर्फ आया है, वो रात में ही आ गया था और उसने साफ कहा था कि जो कुछ होगा वो अदालत से हम देखेंगे और अदालत से ही, उस पे अदालत से हमें पूरा विश्वास है। तो परिवार में सिर्फ उनका एक बेटा है जो वहां पे रात में आया था, वो उसके सामने ही ये जो प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की वो चालू है। जी। और ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि 26 गाड़ियों का काफिला इस दौरान जिस समय पर गाजीपुर के लिए शब रवाना होगा उस समय पर जाएगा, तो आखिरकार वहां पर अगर अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं? देखिए, मैं बता दूं, जिस वाहन से शव को जाना है वो वाहन अंदर चला गया है और पुलिस व्यवस्था जो 26 गाड़ियां हैं उनमें लगभग 23 से 24 गाड़ियां जो होंगी वो पुलिस की होंगी, यानी प्रशासन की होंगी। सुरक्षा को लेकर बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है ये योगी सरकार में। तो इस प्रकार से ये जो 26 गाड़ियां हैं ये काफिले में होंगी और इसमें पुलिस व्यवस्था बहुत चाक चौबंद होगी। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी पुलिस व्यवस्था बहुत मजबूत है। वहां पर जहाँ अगर पीएम हाउस की बात करें, पोस्टमार्टम हाउस, तो वहां पर किसी को जाने की कोई इजाजत नहीं है। मीडिया को भी वहां से लगभग 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया है और चप्पे चप्पे पे पुलिस है। बांदा, अगर हम बांदा जिले की बात करें तो यहाँ पर भी रात से ही हाई अलर्ट पे था और पुलिस सब जगह गहन तलाशी लेकर ही किसी को बांदा के अंदर प्रवेश करने दे रही है। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो दोनों गेटों पर पुलिस बगैर जांच के किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है, चाहे वो मीडिया की गाड़ी हो या फिर किसी की भी गाड़ी हो। तो ऐसे में सुरक्षा का बिल्कुल पुख्ता इंतजाम है और चप्पे चप्पे पर पुलिस है। जी बिल्कुल। ज्ञानेंद्र, हॉस्पिटल से लेकर अगर बात करें बांदा से और गाजीपुर जहां पर कालाबाग जो कब्रिस्तान है उसमें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, अगर बात करें इस दूरी की तो इस दौरान क्या कुछ जानकारी है कि क्या किस तरीके से वहां पर नजर रखे हुए है प्रशासन?
अगर हम बांदा से बात करें तो लगभग 600-650 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये गाड़ी, और ऐसे में लगभग 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। और 6 से 7 जिले लगभग बीच में पड़ेंगे, तो सारे जिलों के फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है कि वो उस सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, और जहां पर